कल ये बताई थी बात कि जो आदमी जा रहे हैं उनकी गिनती कर दी गई। एक वो गया, एक दूसरा गया, एक तीसरा गया। अभी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी खेती से 10 आदमी चले गए। ऐसा 10 आदमी चले गए, ऐसे कहने वाला उन चले गए उनमें नहीं है, चले जाने वालों से अलग है। तो वो कहता है 10 आदमी चले गए। जाने वालों में ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी कह सकता है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है उनको कह सकता है। मतलब 10 को कैसे कह सकता है? 10 आदमी गए इस बात को तो वही कह सकता है जो 10 में से अलग है। वो क्यों? वो जाते हुए देखो वो गया, फिर थोड़ी देर बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद और आ गया, सीधा गया, 10 आदमी चले गए। ये ठीक है ना? ये इसमें गलती तो नहीं है ना इस बात में? समझे? अच्छा बताओ ये बात ऐसे है, आप कहते हैं कि भी हमारा बालकपना चला गया, जवानी चली गई, रोग अवस्था भी चली गई, रोग आदि निरोग अवस्था चली गई और ये वृद्धावस्था आ गई। तो बालक अवस्था गई, जवानी गई, तो वृद्धावस्था रहेगी? रहने की अगर रीति होती तो बाल्यावस्था भी रहती, नहीं तो जवानी रहती, रोग अवस्था रहती, निरोग अवस्था रहती। ये तो अवस्था नहीं रहती है ना। तो अभी वो अवस्था भी नहीं रहेगी, तो इसका भी नहीं है। और अगाड़ी अवस्था आएगी वो भी इसी जाति की आएगी, कहीं और जाति की है। तो ये सब अवस्थाओं जा रही है, ये सब जा रही है। तो बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था बीत रही है। इनको आप जानते हो तो आप जागृत अवस्था में नहीं हो, स्वप्न अवस्था में नहीं हो, सुषुप्ति अवस्था में नहीं हो, अर्थात इन अवस्थाओं से अलग हो। जैसे 10 आदमियों के जाने को जानने वाला नहीं है, एक जगह रहने वाला है। रहने वाला ही जाने वालों को कहता है। जाने वाला जानने वालों को कैसे कहेगा? ऐसे आप बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था को जानते हो और जागृत और स्वप्न सुषुप्ति को भी जानते हो। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आप अलग हो। ये खास बात बताने के लिए मैंने बातें कही है। ये समझ आया करें। क्या बताओ सर? आप जागृत नहीं हो, स्वप्न नहीं हो, सुषुप्ति भी नहीं हो। आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानने वाले हो। जानने वाले हो, उनके सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति ऐसा बीती। अगर आप न रहते तो 3 अवस्था हुई, ऐसा कौन कहता? केवल जागृत में रहने वाला 3 अवस्था नहीं कह सकता, केवल स्वप्न में रहने वाला भी नहीं कह सकता, केवल जागृत में रहने वाला भी नहीं कह सकता। भाई जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था हुई, एक अवस्था में रहने वाला कैसे कहेगा? तो 3 सुषुप्ति बना, वो तो अवस्था तो आगंतुक हुई, वो स्थायी हुआ नहीं है। समझ इतनी सी बात है, लंबी बात नहीं है, सीधी सीधी बात। ऐसे संसार की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई और संसार का लय हुआ, महासर्ग हुआ, प्रलय हुआ, महासर्ग हुआ, महाप्रलय हुआ, ब्रह्मा जी समाप्त हुए। इतने सबको जानने वाला, तो जिसके ज्ञान में ये है, उस ज्ञान वाले में क्या फर्क पड़ा? वो तो वही रहा ना। तो नित्य निरंतर रहने वाला आपका स्वरूप है, बदलना आपका स्वरूप नहीं है। बदलना आपके समझ में आता है, आप समझने वाले हो,
आप समझ में आने वाले नहीं हो। ज्ञान की आखिरी हद है। बिल्कुल, ये ज्ञान अब भी हो सकता है सबको, हजारों को, लाखों को तत्काल ज्ञान हो सकता है। समय की बात नहीं है इसमें। आपके यहाँ भी साख ज्ञान है। मेरे बिना बोले आप बोले हो तो पकड़िए, जब बोले ना तो ये बदलने वाला मैं नहीं हूं। यही बात भगवान की न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम देवे जरा दीपा न तेवन भविष्याम। तू मैं राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। तो पहले नहीं थे क्या शरीर नहीं थे ये, और अगर शरीर नहीं रहेंगे पर तू मैं राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, नहीं रहेंगे ये बात नहीं। मन हम तो निरंतर रहेंगे, शरीर उत्पत्ति और विनाश वाले होंगे, हम तो नहीं रहेंगे। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम अन्य में जनाधिपा न त्रिवन भविष्याम सर्वे भयवतः परम। कैसे देहिनो अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम तथा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सतरम हुई थी। देहांतर प्राप्ति जैसे वो थोड़े बहुत होता है, बालक अवस्था भी जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ऐसे दूसरे फिर बालक हो गया। तो ये अवस्थाएं होती है शरीर की, तुम्हारी नहीं होती है। तुम अवस्थाओं को जानने वाले हो, इसी जनाने में तात्पर्य। वहां सोचे वहां शोक नहीं होगा, शोक त्याग के साथ मिलने से होता है ना। इसमें संदेह हो बोलो, नहीं तो उसे स्वीकार करो। स्वीकार कर दो ठीक बात है। संदेह हो तो बोलो, संशय हो तो बताओ, शंका करो। अगर शंका उत्पन्न होती हो तो बोलो। वो जानने में नहीं आता है, वो जानने में नहीं आता है। जानने वाला जानने में नहीं आता, वो जानने वाला ही है, जानने में नहीं आता। वो जानने में आता है वो जो नाशवान है, बदलने वाला है, वो जानने में आता है। विज्ञातारम अरे केन भी जानी आते, ये वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उसका जानना यही है। कैसे है कि जैसे आंख से सब दिखता है, आंख से सबको देखते हैं, पर आंख दिखती नहीं है। आपको मैं आपकी आंख को देखता हूँ, मेरी आंख को नहीं देखते हैं, आंख के रहने का स्थान देखते हैं। आंख जो देखने की शक्ति है उसको कोई नहीं देख सकता। इसे अपने बोलो, शंका करो। देखने की शक्ति जो है आंख में है, वो शक्ति अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। शरीर को देख, आंख को देख सकते हो, आंख का गोला देख सकते हो, आंख की सफेदी देख सकते हो, आंख का कालापन देखते हो, कालापन के बीच में एक काली टीकी उसको देख सकते हो, पर देखने की शक्ति को देख सकते हो क्या? कि ऐसे अंधे हो जो साफ तो आंख को ठीक दिखती है उनकी, और देखता नहीं है। ऐसे सूरदास देखे बिल्कुल आंख साफ दिखे और देखता नहीं है, तो देखने की शक्ति नहीं है, देखने का स्थान तो वैसा का वैसा है। तो देखने की, अब देखने को आप देखना चाहते हो तो देखने को देख नहीं सकते, जिससे देखते वो आंख है, ऐसे ही करना पड़ेगा। जिससे देखते हैं उसका नाम आंख है, ये आंख ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे जिससे तीनों अवस्थाओं को, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हो, जिसे जानते हो वो आपका सुख है, उसको देख नहीं सकते। जैसे जिससे दिखता है वो आंख है, ऐसे ही ये अवस्थाएं बदलती है, शरीर बदलता है, भूत भविष्य वर्तमान होता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, सर्ग प्रलय होता है, महासर्ग महाप्रलय होता है। इन सबको जानते हो तो जिससे इनको देखते हो उसको देख नहीं सकते। उसको जिससे देखते हो वही अपना सुख, ऐसे चुप हो जाओ। जिससे देखते हो उसका नाम आंख है, आंख देख नहीं सकती, आंख ये आंख है। इसमें कोई शंका मत बोलो, जहां समझ में नहीं आया बोलो। कौन भाग समझ में नहीं आया?
किसी अंश में नहीं समझे, आप शंका करो तो पता लगेगा हमारे क्या पता लगेगा। इतनी सूक्ष्म बात है और सबसे श्रेष्ठ बात है ये, वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की, संत महात्माओं की, तत्व जीवन मुक्तों की खास बात है, ऊंची से ऊंची बात है। इससे ऊंची बात नहीं है, इतनी ऊंची है। वास्तव में सबको जो जानने वाले हो वो जानने वाला आपका स्वरूप है। वो स्वरूप आपका सहज है, स्वतः है, वो बनाना नहीं पड़ेगा। इस वास्ते स्वरूप में स्थिति होने को सहज अवस्था कहते हैं। सहज अवस्था नहीं है, स्वाभाविक स्वतः। कोई शंका करो, आप कोई संदेह बताओ, आप संदेह करोगे तो इसमें बहुत बढ़िया बात खुलेगी। क्या कहे? तुरीय अवस्था फिर क्या है? तुरीय अवस्था यही है, इसमें तुरीय अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो देखने में आए और ये देखने में नहीं, यही तो चौथी हुई कि नहीं। तुरीय नाम चौथे का है, तुरीय कहो चतुर्थ कहो। तो चतुर्थ क्या होगी? तीन अवस्था होगी, तीनों जानने में आई, वो अवस्था जानने में नहीं है, उसको तुरीय अवस्था। चतुर्थ को तुरीय कहते हैं। ये तीन बदलती है, ये बदलती नहीं, ये बदलती नहीं, तीनों में रहती है, तीनों में किसी में नहीं रहती और सब में रहती है, किसी के साथ लेप नहीं, निर्लेप है। ये तुरीय अवस्था। तुरंत हो जाएगा, तुरीय में हो जाओ, तुरंत हो जाएगा। वो अभी मत मानो, तुरीय में श्रद्ध हो जाओ। तीनों अवस्था देखने में आती है, इस तुरीय अवस्था में अवस्थित हो जाओ तो ये आप साफ हो जाएगी। करनी नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी जहां तब तो अहंकार रहेगा, करनी पड़ेगी तब तो अहंकार करने वाला रहेगा। और वो जो आ गई तुझाती जो होगी करने वाला नहीं रहेगा, वो स्वतः हो जाएगी। आप उसको अभी जानो मत, जानने में तुरिया भी नहीं आती तो तुरियाती जानने में कैसे आ जाएगी? जानो मत, जानने की चेष्टा मत करो। जिससे जाना जाता है वो है, जिससे देखा जाता है वो आंख है, आंख को नहीं देख सकते। पक्की बात, सीधी बात बताओ। ऐसे जिससे तीनों अवस्थाएं का भाव और अभाव जानने में आता है नहीं। जागृत में स्वप्न का अभाव है, सुषुप्ति का अभाव है, स्वप्न में जागृत का अभाव है, सुषुप्ति का अभाव है, सुषुप्ति में जागृत का स्वप्न का अभाव है। तीनों का अभाव को तीनों को अभी आप तीन दोनों का अभाव, तो भाव अभाव दोनों को आप जानते मानने वाले हो, वो भाव अभाव से आप अलग हो। तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और प्रलय होता है, आरंभ और अंत होता है। आपका आरंभ और अंत नहीं होता है, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है कि नहीं होता है? आपका आरंभ अंत नहीं होता है, आप निरंतर रहते हो, निरंतर रहते हो। ये आपकी तुरीय अवस्था है। ये तीनों अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलते हो। कितनी स्वाभाविकता है, स्वतः सिद्धि है। किसी तरह की शंका हो तो बोलो। जहाँ तक रूप है वहाँ तो देखने में ही आता है। हाँ, तो देखने में नहीं आता, वो कहनी है। देखने में आता हो तो आप जानते ही और देखते ही हो, कहें क्या? आप इकट्ठे होते हो, देखते वाले क्यों कहेंगे? तो क्यों इकट्ठे हुए हो? आप जिनको नहीं जानते, नहीं देखते, वो बात जानने के लिए आप इकट्ठे हुए। मैं भी वही प्रयास करता हूँ। जो जानते नहीं है वो जानना है खास। भाव और अभाव दोनों प्रकाशित होते। आंखों से अंधेरा और प्रकाश दोनों का भेद मालूम होता है कि नहीं? आंख तो वही रहती है, पर प्रकाश और अंधेरा दो है। एक आंख से ही प्रकाश होता है, अंधेरा प्रकाश। ऐसे अवस्थाओं का भाव और अवस्थाओं का अभाव, अवस्थाओं का आरंभ और अवस्थाओं का अंत, उनका भाव और उनका अभाव, इनको आप देखते हो, जानते हो, तो आप जानने वाले अलग हो। क्योंकि उनके अभाव को भी जानते हो, भाव को भी जानते हो, और आरंभ को भी जानते हो, अंत को भी जानते हो। तो तीनों से अलग हुए ना, तो ये अवस्था हुई।
एक गहरी अंतिम बात है ये। इस तत्व को श्रवण मनन निध्यासन करके नहीं जान सकोगे। फिर अभी मान लो अभी जान जाओगे, क्रिया से नहीं जानी जाएगी ये। श्रवण मनन निध्यासन समाधि ये करोगे तो अहंकार रहेगा वहां, और अभी इसको ठीक अनुभव करो तो बिल्कुल पूर्णता हो जाएगी एकदम। जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं। वो अभ्यास का एक अभ्यास पड़ा हुआ है, इस बात कहते हैं अभ्यास बिना कैसे हो जाएगा। अभ्यास में होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती, नित्य वस्तु अभ्यास में नहीं आती, अभ्यास में आने अनित्य होती है। अभ्यास के अहंकार कब्जे में आगे वो नित्य कैसे होगी। अभ्यास और अनित्य तो नित्य होगा, उसका अनित्य कैसे होगा। वो कहते हैं अभ्यास से एक वृत्ति बनेगी ना, वृत्ति अवस्था बनेगी, एक तत्व तो नहीं बनेगा, तत्व नहीं मिलेगा, अवस्था बनेगी। वृत्ति बार बार विचार करेगी, फिर विचार फूल भूल जाएंगे। फिर वृत्ति है वो छिड़ नहीं रहती, वृत्ति नित्य नहीं होती, अब अनित्य होती है। अनुभव नित्य होता है, अनित्य नहीं होता है। बिना अभ्यास के आपकी बात ठहरेगी कैसे। तो वो तो मेरे मान लो ठहर जाएगी, ठहरेगी कैसे है। अभ्यास में बात ठहरती नहीं, अभ्यास से तो नई अवस्था बनती है, बात नहीं ठहरती है। मान लो ठहर जाएगी, स्वीकार करो ठहर जाएगी। आपने जाति स्वीकार कर ली, नाम स्वीकार कर दिया तो मिटता है क्या, ठहरा है कि नहीं ठहरा है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये मानी हुई चीज ठहरती कैसे नहीं ठहरती है, मिटती है क्या। कभी स्वप्न में भी जानते हो ब्राह्मण नहीं हूँ। राम को आपने पकड़ा, वो भूल जाते हो क्या। अब मान लो दृढ़ हो जाएगा ये तो। जाति है, नाम है, इनको पकड़ा है कि नहीं, दृढ़ हो गया कि नहीं, भूलता थोड़ा ही है। ऐसे मान लो दृढ़ हो जाएगा। ये बहन है कि अभ्यास से होता है, अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है, अभ्यास में अवस्था बनती है। तत्व तो समझने से मिलता है, ठीक समझ में आएगी, स्वीकार कर देगा, फिर अस्वीकार नहीं करे। ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ये कभी नहीं होता है। स्वीकृति को अस्वीकृति नहीं होती है, अस्वीकृति नहीं होती तब तक स्वीकृति अटल रहती है, अटल रहती है। ऐसे ही तत्व है, स्वीकृति है बस। संदेह हो तो पूछो, संदेह है ही नहीं, स्वीकार कर ली बस, ठीक बात है। जिन तीनों अवस्था जानने में आती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, बालक जवान वृद्धावस्था, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, सब जानने में आती है। जिसे जानते वो जानना है, वो जानना तीनों अवस्था चाहती है। इसमें तुरी है, वो तुरी को चतुर्थ को एक ही बात है। चतुर्थी स्थान में तुरी आदेश होता है। इस पर आप विचार करो, यहाँ से जाओ तो इसको विचार करो ठीक से। फिर शंका हो, आओ पीछे पूछो, ये शंका हुई, ये संदेह रहेगा, ये गलती रही, वो पूछो, फिर विचार करें।